तो साधारण सी दिखने वाली गोलियां एक माँ ने अपनी बेटी को खिलाई, फिर अचानक उसका गला कसकर पकड़ लिया। जब तक उसकी गर्दन पर गहरे निशान नहीं बन गए तब तक वह नहीं रुकी। फिर अपनी बेटी को आखिरी बार देखा और फांसी लगा ली। लेकिन यह सब एक धोखा था। यह नकली मौत की गोली थी जो जेल से सुरक्षित बाहर निकलने की चाल का हिस्सा थी। योजना बनाई थी नालंदा भवन के मुखिया सुनील ने, ताकि माँ बेटी की लाशों को आसानी से बाहर ले जाया जा सके। सुनील उन्हें बचाने ही वाला था कि उसने देखा माँ के हाथ में अब भी वही नकली मौत की गोली थी। तब समझ आया कि इस माँ ने अपनी बेटी का जीवन बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इस जल्दी से एंटीडोट देना था। तभी महल के वस्त्र विभाग के अधिकारी राजेश और उनकी सहयोगी वसुंधरा अचानक वहां पहुंच गए। वसुंधरा को संदेह हुआ कि लड़की की मां मरी नहीं है, इसलिए उसने खुद लाश की जांच शुरू कर दी। लेकिन कोई जीवन के संकेत नहीं मिले। उसने आदेश दिया कि लाश को जला दिया जाए। नालंदा भवन में कभी किसी को जलाने का नियम नहीं था, लेकिन वसुंधरा के पास राज दरबार की मुहर थी। सुनील के पास देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसी बीच राजेश को एहसास हुआ कि माँ बेटी की तलाशी ली गई थी, लेकिन उनके पास से वो बेशकीमती सुनहरी सुई नहीं मिली थी। उसे यकीन हुआ कि सुई शरीर के अंदर छिपाई गई थी, क्योंकि असली सोना आग में नहीं जलता। लेकिन आधे दिन तक जलने के बावजूद सुई नहीं मिली। वसुंधरा ने तुरंत लड़की को भी आग में फेंकने का आदेश दिया। तभी एक सेवक ने सूचना दी, आज सम्राट की नई रानी के महल में प्रवेश का शुभ दिन था। महल में किसी भी अंतिम संस्कार की मनाही थी। जलती हुई चिता तुरंत बुझा दी गई। राजेश ने समझाया कि अगर सुई माँ के शरीर में नहीं थी तो बेटी में भी नहीं होगी। कोई माँ अपनी बेटी को सुई निगलने जैसी यातना नहीं दे सकती। इस तरह लड़की की जान बच गई, काव्या बच गई। पर एंटीडोट की देरी से वो कोमा में चली गई। जब आंख खोली तो माँ का आखिरी संदेश याद आया, सुनील चाचा पर भरोसा रखना, बड़ी होकर इस महल से दूर जाना, बदला मत लेना। सुनील ने उसे गले लगाया और कहा, अब से तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें बस मेरी बात माननी है। जब तुम बड़ी हो जाओ तो इस महल को हमेशा के लिए छोड़ देना, लेकिन बदला लेने की मत सोचना। तुम्हारी माँ बस तुम्हारी आजादी चाहती थी। उस दिन के बाद लड़की का नाम बदलकर मोहन कर दिया गया। उसे एक लड़के की तरह बड़ा किया गया ताकि कोई उसे पहचान न सके। 11 साल बीत गए। मोहन की माँ का दिया हुआ छोटा थैला खो गया। सौभाग्य से उसे एक दरबारी महिला ने उठा लिया, लेकिन जल्द ही वसुंधरा के हाथों में पहुंच गया। जैसे ही वसुंधरा ने उसे देखा, उसे यकीन हो गया कि इसे वही स्वीकला एम्ब्रॉयडरी से बनाया गया था जो उसकी गुरु दीक्षा ही बना सकी थी। वह सच्चाई जानना चाहती थी। मोहन भी अपना थैला ढूंढ रहा था। वसुंधरा ने उसे पकड़ लिया और कहा, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? अगर ये तुम्हारा है तो बताओ, इसे किसने बनाया? मोहन ने जवाब दिया, मैंने इसे महल के बाजार से खरीदा था। अगर यकीन नहीं है तो जाकर वहाँ पूछ लो। लेकिन वसुंधरा को यकीन नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों को महल के बाजार में भेजा, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला। अंततः वह खुद नालंदा भवन पहुंची। वहाँ उसने कुछ दासियों को बहस करते सुना। वे मोहन से भी वैसा ही वस्त्र बनाने की गुजारिश कर रही थीं। तभी वसुंधरा को यकीन हो गया कि मोहन ही वो है जिसे वो ढूंढ रही थी। अब मोहन महल में ज्यादा समय सुरक्षित नहीं रह सकता था। सुनील ने तुरंत एक ताबूत बनवाया और मोहन को उसमें छिपा दिया। फिर अपनी सारी संपत्ति उसे देकर रातों रात महल से बाहर भेज दिया।